नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजादी के बाद जो भारतीय किसानों की समस्या है वह वैसी की वैसी रही है जैसे आजादी से पहले थी। आजादी के बाद किसानों को लेकर के कई सारे आंदोलन हुए। किसानों की अगर हम आय की बात करें तो किसानों की जो समस्या है वो जस की तस ही बनी हुई है जैसे पहले भी थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आया है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हुजूम जो है आंदोलित हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस किसान आंदोलन के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, किसानों की क्या मांगे हैं और ये जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों में अगर हम बात करें तो इन किसानों की कितनी मांगे कारगर साबित हो सकती हैं, कितनी जो है कहीं ना कहीं मांगे इनकी जायज है जिनको पूरा होने की संभावना है। पूरी बात हम बताएंगे आपको एकदम शुरू से लेकर एंड तक कि आखिर किसानों की समस्या के पीछे क्या रीजन है। तो जैसा कि आप यहां सभी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से किसान जो है दिल्ली को चारों ओर से घेरे हुए हैं। वो ये पंजाब हरियाणा के किसान हैं। तो हम आपको यहाँ ये भी समझाएंगे कि ये जो पंजाब हरियाणा का किसान आंदोलन है ये संपूर्ण भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या केवल पंजाब हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो समस्याएं रही है बेसिकली, तो जो किसानों की समस्याएं रही है हम अखबारों में अक्सर सुनते रहते हैं कि प्रत्येक दिन, एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक दिन 154 किसान आत्महत्या करता है। ये भारत का आंकड़ा है। प्रत्येक दिन 154 किसान एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या करता है। अगर आगे बात करें किसानों की समस्या में तो 86% किसानों के पास कम भूमि है, यानी कि जो भारत का एक बहुत बड़ा जो तबका है उसके पास केवल बहुत कम भूमि है जिसे सीमांत कृषक बोलते हैं, सीमांत व लघु कृषक बोलते हैं, उसकी संख्या लगभग 86% है। तो यह हम आपको बताएंगे कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये सीमांत कृषक की भी मांग उठा रहा है या जो बड़े बड़े किसान हैं भारत के उनकी मांग उठा रहा है। ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो जो मुद्दा अभी आप सुन रहे होंगे वो उठ के आ रहा है एमएसपी को लेकर के कि एमएसपी क्या है और एमएसपी की मांग उनकी कितनी जायज है। तो सबसे पहले हम आपको एमएसपी के बारे में बताएं कि एमएसपी बेसिकली शुरू कब होती है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि एमएसपी से आप समझते क्या है, एमएसपी बेसिकली होती क्या है। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन जो उठ रहा है उसमें एक मुद्दा एमएसपी का भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वो उनका कहना है कि एमएसपी सभी फसलों पर मिलनी चाहिए और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, कानूनी अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर एमएसपी बेसिकली है क्या। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर एमएसपी को सभी फसलों के लिए लागू कर दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो इसका रक्षा बजट पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारी महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा और ढांचागत विकास पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हम आपको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमएसपी। एमएसपी बेसिकली होता क्या है। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको शॉर्ट फुल फॉर्म इसके बोलेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी कि सरकार किसानों के लिए जो है फसल उगने से पूर्व एक निश्चित मूल्य निर्धारित करता है कि अगर किसान का कोई भी किसान की जो फसल है वह बाजार में अगर जो आड़तिया है वो इस रेट पर नहीं खरीदेगा तो हम जो है किसान के मूल्य को, किसान की जो फसल है उसको एक निश्चित दाम पर खरीदने की हम उसे गारंटी देते हैं। तो उसी को बोलते हैं बेसिकली न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी मैं आंकड़ों के आधार पर आपको और समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1960 में इसकी शुरुआत होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1960 में होती है और ये 23 फसलों में, वर्तमान में जो 23 फसलें हैं उनको दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें गेहूं और चावल की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब मैं आपको आंकड़ा के आधार पर समझाता हूं कि बेसिकली न्यूनतम समर्थन मूल्य हम
देसी भाषा में कैसे समझेंगे? तो देखो, अगर मान के चलिए किसी किसान ने 1 किलो गेहूं उपजाया, कितना? 1 किलो गेहूं उपजाया, और पता चला कि उस गेहूं का जो मूल्य है बाजार में वो 15 रुपया किलो है। कितना है? 15 रुपया किलो। और किसान का जो लागत है वो कितनी आई? 14 रुपया किलो। यानी कि 1 किलो गेहूं उत्पादन करने में, उपजाने में किसान की लागत आई 14 रुपया 1 किलो पर, और बाजार का जो भाव है वो 15 रुपया जो है 1 किलो का भाव है। तो इससे क्या हुआ कि किसान को घाटा दिख रहा है, इस पर दिख रहा है ना। तो इसी बीच में सरकार आएगी और सरकार जो है घोषणा करेगी कि किसान का जो गेहूं है उसे हम खरीदेंगे 20 रुपया किलो। कितने में? 20 रुपया किलो। तो यहां उसकी जो लागत आई वो 14 और 20 में खरीदा जा रहा है, यानी कि 6 रुपया जो है किसान को प्रॉफिट मिल गया। तो इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि फसल उगने से पूर्व, फसल का उत्पादन होने से पूर्व सरकार कुछ जो है मूल्यों का, कुछ फसलों का मूल्य पहले से ही निर्धारित कर देती है, उसी को बोलते हैं हम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब प्रश्न उठता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार निर्धारण कैसे करती है? क्योंकि किसान की लागत भी आती है, तो उसमें निर्धारण कैसे होता है? तो इसे भी हम बहुत ही सादा भाषा में समझते हैं। जैसे आप कुछ शब्दों को देख रहे होंगे, अखबारों में आ रहा होगा, किसान अड़े हुए हैं कि हमें C2 प्लस 50% फायदा चाहिए MSP पर। तो ये है क्या बेसिकली? तो अभी अगर हम बात करें, अभी जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है वो 2 फॉर्मूले के आधार पर करती है। फॉर्मूला यानी कि सूत्र, एक A2 फॉर्मूला, एक FL फॉर्मूला। A2 क्या है बेसिकली? तो A2 में सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का निर्धारण करेगी किसी फसल को लेकर के, तो A2 में वो शामिल करेगी बीज, खाद, मजदूरी और जमीन। यानी कि मैं अगर गेहूं का उत्पादन करूंगा तो मुझे जमीन चाहिए, जमीन का किराया हो गया, बीज मैंने डाला और उसमें खाद डाला, यूरिया वगैरह ये डाला, उसमें सिंचाई दी यानी कि कहीं पानी दिया खेत में, ये हो गया A2। इसका जितना भी जो टोटल मूल्य हुआ A2 लागत हो गई, किसान की क्या हुई? A2 लागत। एक होती है FL लागत, FL, जिसमें परिवार की लागत होती है। यानी कि आपको पता है कि जब खेती किसानी हम करते हैं तो हमारा जन बच्चा से लेकर के बड़े बुजुर्ग सारे खेती में लगे होते हैं एकदम। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे भी लगा लेंगे, चल भैया जो है तू जो है एक खुरपी से कुछ नराया कर देना या बैठे रहना, तो वैसे ही पूरा भाई साहब परिवार किसान का लगा होता है खेती में, है ना। जन बच्चा से लेकर के बड़े बूढ़े सब एकदम धुआं मचाते हैं खेती में। तो FL का मतलब हो गया कि परिवार की लागत, यानी कि अगर वो परिवार यहां मेहनत कर रहे हैं तो उनकी भी तो कोई मूल्य होना चाहिए। अगर दूसरी जगह वो रेवड़ी बेचे या जो है समोसा जलेबी सेके तो वहां कुछ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो उसी में FL का मतलब हो गया कि परिवार के जितने मेंबर लगे हुए हैं उनकी एक निश्चित लागत को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो वर्तमान में सरकार A2 और FL लागत को शामिल करती है। ये C2 क्या है? तो C2 सिंपल है। C2 का मतलब हो गया कि किसान की वह पूंजी, किसान की वह संपत्ति जिसको वह दूसरे कामों में लगा सकता है। जैसे आपको पता है कि अगर जमीन पर खेती करता है किसान, उस जमीन को अगर किराए पे उठा दे तो उसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसे ही जो ट्रैक्टर वगैरह जो चीजें लेके आया है, अगर उसे दूसरी चीजों में लगाए तो वहां से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना। तो C2 बेसिकली वही होता है। और 50% मतलब हो गया कि जो लागत है उसका 50% फायदा जोड़ करके MSP का निर्धारण होना चाहिए। तो ये तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार MSP पर जो अनाज खरीदती है उसका करती क्या है ना। क्योंकि इसी से हम आइडिया लगाएंगे, इसी से हम आपको बता पाएंगे कि जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को सरकार क्यों नहीं मान रही है, उसके पीछे मुख्य रीजन क्या है। तो देखो, जो भी अनाज सरकार किसान उपजाता है MSP के थ्रू सरकार उसे खरीदती है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि खरीद के क्या करेगी सरकार? भाई सरकार क्या करेगी? तो सरकार यहाँ घाटे का व्यापार करती है। सरकार क्या करती है? एक व्यापार करती है घाटे का, यानी कि कोई भी अनाज महंगी चीजों में खरीद करके और सस्ते दामों में बेच दिए, ये सरकार करती है घाटे का व्यापार। कैसे करती है? तो जो सरकार MSP के थ्रू जितना भी अनाज खरीदती है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये FCI जो होता है,
ये खरीदता है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोदामों में इस अनाज को भरता है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये एफसीआई के गोदाम में जो भी गेहूं और चावल खरीदा वो सरकार ने यहाँ जो है स्टोर कर दिया। अब देखो तुम, इनकी हालत देखो तुम, कितनी खस्ता हालत है ना। ये नाला बह रहा है, देखो तुम, बारिश हो जाए कोई मतलब ही नहीं है, सरकार का पैसा, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाए क्या मतलब। एफसीआई के जो लोग हैं, गोदाम है, उनमें कई सालों का अनाज सड़ रहा है, चूहे लौट रहे हैं, चूहे जो है बड़ी हालत खराब है। देख रहे हो तुम किस तरीके से। तो ये एफसीआई की हालत है। जब ये अनाज एफसीआई खरीद लेता है तो बाद में यही अनाज राशन कार्ड के थ्रू 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो जो है गरीब लोगों को बांटा जाता है। देख रहे हो आप लाइन, है ना। और भारत में तो देखो भाई साहब, भारत में तो बड़ी हालत खराब है। यानी कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग कितना सारा भ्रष्टाचार करते हैं। और किसी की हालत अच्छी है भाई साहब, खूब बढ़िया पैसा वैसा, फिर भी वो भिखारी जैसी हालत बना के और राशन कार्ड बनवा लेगा। देख रहे तो ये कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, है ना। लेकिन राशन कार्ड मिलना किनको चाहिए, राशन मिलना उनको चाहिए। बेसिकली सरकार ने व्यवस्था उन लोगों के लिए की जो बेसिकली भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, तो उनको सरकार जो है सस्ते दामों पर, गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराएगी। ये सरकार का काम है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य भारत, है ना। लेकिन राशन का दुरुपयोग बहुत बुरी तरीके से होता है ना, बहुत बुरी तरीके से। यानी कि जिन लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए वो भी लेते हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। सरकार जो है गेहूं और चावल ज्यादातर एमएसपी के थ्रू खरीदा जाता है। वर्तमान में बेसिकली देखी जाए तो 23 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन जो ज्यादातर खरीदा जाता है वो आपका गेहूं और चावल खरीदा जाता है, क्योंकि राशन के थ्रू यही मिलता है। और राशन में भी मस्त चीज चल रही है। क्या चल रही है, क्या होता है कि जो लोग राशन के पात्र नहीं है वो क्या करते हैं कि राशन तो ले आते हैं, एक हाथ से राशन ले आए 2 रुपए किलो, और उसी गेहूं को मार्केट में बेच दिया उन्होंने 15 रुपए किलो, और बीच का फायदा ले लिया साहब। यही चल रहा है राशन के मैटर में। तो सरकार का जो उद्देश्य है वो तो असफल हो गया, है ना। और 2013 में सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ले आई। तो इसको लेकर के देखें तो वर्तमान में लगभग 70 से 80 करोड़ जनसंख्या भारत की इसके जो है पात्र है, राशन उनको लेती है। तो एमएसपी के थ्रू सरकार जो भी अनाज खरीदती है वो इनको दे देती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर एमएसपी में दिक्कत क्या आ रही है, अभी वर्तमान में क्या दिक्कत आ रही है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी एमएसपी पर दिक्कत है वो ये आ रही है कि जो किसानों की मांग है वो ये है कि उनकी जितनी भी फसलें हैं उन सभी फसलों को सरकार एक निश्चित मूल्य निर्धारित करे और गारंटी दे कि इस निश्चित मूल्य पर हमारी सभी फसलें खरीदी जाएंगी। अभी वर्तमान में जो भारत है वो खाद्य निर्भर हो गया है, और हम जितना उत्पादन करते हैं, जितनी खपत है उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो सरकार भी अब क्या करे, क्योंकि जो सरकार एमएसपी के थ्रू जितना गेहूं चावल खरीदती है इनको दे देती है और उसके बदले में भी बचता है। देखो सड़ रहा है, पूरा सड़ रहा है ना। तो सरकार का उल्टा पैसा और बर्बाद हो रहा है। अब ये किसान इसलिए अड़े हुए हैं कि कैसे भी करके जितना भी अनाज हो उसको सरकार खरीदते रहे। अब खरीद के रखेगी कहां, है ना। अभी मैं आपको एक और आंकड़ा बताऊंगा कि बेसिकली, तो ये यहां तक आप समझ गए ना। अब हम आपको बताएंगे कि किसानों की वर्तमान में मांग क्या है, क्या मांग है। तो सबसे पहले मुझे हंसी एकदम बहुत बेहतर आई कि किसान बेसिकली इस तरीके से मांग कर रहे हैं जैसे छोटा सा कोई नौजवान बच्चा, कोई बालक अपने पिता से ऐसी मांग कर बैठे जिसकी जो है पूरी करने की संभावना ही ना हो। जैसे ये नौजवान देख रहा है ना, ये घर में बिगड़ जाए साहब, अपने पिता से कहे कि पिताजी मैं तो सन्नी लियोनी से ब्याह करूंगा, है ना। ये सन्नी लियोनी खड़ी है ना, इससे ब्याह करूंगा साहब, इससे मुझे सन्नी लियोनी चाहिए भाई साहब बहू के रूप में। पिताजी बोलेगा भैया पगला गया क्या तू, सन्नी लियोनी कहां रही, कहां तू रहा, ब्याह कैसे कर लेगा तू, है ना। तो बेसिकली किसान जो भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से वो इस नौजवान की तरह, इस छोकरे की तरह कर रहे हैं बिल्कुल। अब कहां से साहब इसकी डिमांड पूरी हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि किसानों की मांग क्या है। तो देखो मांग देखो तुम, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी। अरे घोंचुओ, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी कैसे मिल जाएगी। बाजार उदारीकृत बाजार है, वैश्विक बाजार भी जो है होता है। जो व्यापारी है, यहां प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार इतना खरीदेगी तो सरकार खरीद के करेगी क्या, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार इतनी सारी फसलों को खरीदेगी तो पैसा कहां से लाएगी रे,
है। इनको पूछना चाहिए कि इतना पैसा सरकार कहां से लाएगी। एमएसपी के थ्रू तो आप खरीदवा लोगे, लेकिन इतना पैसा कहां से लाएगी। दूसरी बात, अगर मुझे पार्ले जी बनानी है, मुझे जो है आटा बनाना है, तो मैं रूस से खरीद लूंगा। रूस का जो गेहूं है वो मुझे 18 रुपए मिल जाएगा, यूक्रेन का रूस का 18-19 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हम वैश्वीकरण के दौर में हैं, और इस वैश्वीकरण के दौर में सभी फसलों पर कैसे एमएसपी की गारंटी हो जाएगी कि साहब जो है 30 रुपया किलो या 25 रुपया किलो आपको खरीदना ही खरीदना है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, ये किसानों को ये समझना ही पड़ेगा। दूसरी मांग देखो तुम, 10,000 माह प्रति माह, यानी कि 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिल देनी चाहिए किसानों को। 60 साल के जितने भी उम्र के किसान हैं उसको 10 माह जो है 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब तुम बताओ रे, इसमें भी कोई कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की है। यानी कि सोचो, पंजाब का जो बहुत बड़ा किसान है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहा है, कि उनको 10,000 रुपये देने की आवश्यकता है क्या। ये हमारे बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो लघु और सीमांत किसान हैं, वो बेचारे बिल्कुल झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब है, उनको देना चाहिए 10,000, इनको देना चाहिए। सोचो तुम, ये आंदोलन जो हो रहा है ये पंजाब हरियाणा के जो किसान कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं पूरे भारतीय किसानों का, कैसे कर लोगे तुम। तुम लोग बहुत मर्सिडीज में घूमने वाले लोग, और तुम कैसे जो है बाकी किसानों की होड़ कर लोगे। बाकी 86% जो किसान है वो बेचारा अपना उतना ही उत्पादन कर पाता है जितनी उसकी खपत है, वो मार्केट में बेच ही नहीं पाता। तो जो एमएसपी का फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा वो किनको मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान है बेसिकली उन्हीं के पास जमीनें बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी पैसे वाले हैं। तो जब तुम लोग ऑलरेडी पैसे वाले हो तो कहा यार तुम इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हो, तो है ना बचकाने बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका रक्षा क्षेत्र पर कितना फर्क पड़ेगा। तो सनी लियोनी जैसी बात, ये नौजवान जैसी बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी आई मुझे, है ना। और देखो तुम, और क्या, मनरेगा 200 दिन की मनरेगा की गारंटी मिलनी चाहिए। यार मनरेगा ने सरकार का ऑलरेडी पन्ने ढार कर रखा है, इतना राजस्व उतना खर्च होता है मनरेगा पर कि सरकार दूसरे क्षेत्रों पर खर्च ही नहीं कर पा रही है। 700 रुपए प्रतिदिन मिलने चाहिए, इनकी मांग है। और तुम लोगों को पता है कि मनरेगा में किसका भला हो गया। यानी कि आपने कभी मनरेगा के थ्रू सड़कें डलती देखी, नहीं देखी होंगी क्या। आप कभी गांव की पोखर को आपने सफाई करती देखी, नहीं देखी। मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इतना हो रहा है कि पूरे सरकार का राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग भ्रष्टाचार में जा रहा है। 10% का कमीशन लीजिए, मनरेगा में फॉर्म भर लिए, 10% का कमीशन ले लिया और 100 दिन की कागजों में दे दी उनको नौकरी, और जो पूरा पैसा प्रधान ऐंठ रहे हैं। तो क्या है रे बता दो, इस देश का विकास होगा? नहीं, वो खाक विकास होगा यार। तो ये सारी चीजें जो ये मांग कर रही है, मैं पूछूंगा यार कम से कम कभी भी डिमांड करो तो ऐसी मांग होनी चाहिए जो वैलिड हो। लोकतांत्रिक देश यही होता है कि जब कोई भी मांग हम करें तो वो नहीं मिल जाएगी। जैसे नौजवान कह रहा है 50 सदी होनी चाहिए, कैसे मिल जाएगी रे, चूतिया है कि नहीं है? तो वही किसानों का हाल हो रहा है कि कम से कम 5 स्तर की बैठक हो चुकी है, लेकिन किसान उसी मांग पर अड़े हुए जो ये अपने दिमाग को बिठा के रहे। तो हमें तो लग रहा है कि वैसे 2024 जो आ रहा है चुनाव, उसी चुनाव को ध्यान रखते हुए मांग कर रहे हैं। तो राजनीति ज्यादा हो रही है, मांग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, सब गनचक्कर की बात है। आगे बात करें, अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सरकार का वर्तमान में एमएसपी पर कितना खर्च होता है, उस खर्च की भरपाई सरकार कैसे करेगी। अब देखो तुम, एमएसपी की बात करें तो वर्तमान में 2,28,000 करोड़ इतना पैसा खर्च हो रहा है वर्तमान जो एमएसपी सरकार देती है उस पर। उसके अलावा भी सरकार का 1 लाख करोड़ रुपया उर्वरक, यानी कि जो हम यूरिया और जो डाई डालते हैं खेतों में, उस पर सब्सिडी भी देती है सरकार। 2,400 रुपया का बोरा आता है रे, वो हमें 1,200 का मिलता है। तो 1,200 रुपया जो पर बैग पर जो सरकार देती है सब्सिडी, ये जितने भी सब्सिडी है इसमें भी हम देखें तो पंजाब हरियाणा के किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, यही लोग ले जाते हैं। तो बाकी देश के किसान का खाक बटोरेंगे, क्या करेंगे। तो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान और फायदा इन्हीं को मिलेगा, बाकी किसानों क्या होगा रे, राजस्व का पूरा आप ले आ रहे हो, बाकी क्या करेंगे। और बात करूं एमएसपी सभी फसलों पर, अब देखो अभी 2,28,000 जो करोड़ रुपया है वो वर्तमान का है। अगर सभी फसलों की बात मान ली जाए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी तो 10 लाख करोड़, कितना 10 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा रे। और वर्तमान में कितना बजट है, 45 लाख करोड़ का। कितना रे, 45 लाख करोड़ का। उसमें से 10 लाख करोड़ तो केवल एमएसपी पर खर्च हो जाएगा। और उसकी भी सच्चाई सुन लो रे, अगर हम बात करें
तो 6% किसान, वर्तमान में केवल 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं। 94% किसान तो एमएसपी का कोई लाभ ले ही नहीं पा रहे, और 6% में भी पंजाब हरियाणा के किसान हैं। तो बताइए, तो बाकी के किसान कहां चले गए? यानी कि इतना पैसा खर्च होगा केवल 6% किसानों पर, तो 94% किसान क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे क्या? तो संख्या आत्महत्या की बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी आत्महत्या की संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो वो किसान है जो ऑलरेडी संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है। तो इस तरीके से इनकी ये डिमांड है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। कुल बजट का 45 लाख करोड़ कुल बजट है, उसमें से 10 लाख करोड़ एमएसपी पर। वो एमएसपी पर भी कितनी सारा भ्रष्टाचार होता है। आप सभी को पता है कि जो एमएसपी होती है बेसिकली उसमें इतना भ्रष्टाचार होता है कि हमारे गांव का कोई भी किसान अगर मंडी में जाएगा सरकारी में, तो वो अधिकारी उसको भाई देगा। अधिकारी या इतना बदमाश होता है कि वो खुद ही भ्रष्टाचार करता है। कैसे? कोई किसान गया मंडी में, उसने कहा साहब हमारी 10 बोरे जो है गेहूं है, खरीदोगे तुम? कि नहीं खरीदेंगे साहब। क्यों नहीं खरीदेंगे? जगह नहीं है, बोरा नहीं है ना, पैसा आने में लेट होगा, और किसानों को तत्काल पैसा चाहिए। तो किसान क्या करेगा? फिर बेचारा जाएगा कहां? मंडी में जाएगा, प्राइवेट मंडी में जाएगा। और प्राइवेट मंडी में जैसे ही वो बेच आया, अधिकारी तुरंत आएगा भाग करके, और प्राइवेट मंडी में से जो आड़तिया है उससे लेकर के और वहां नाम चढ़ा देगा कि भला किसान से मैंने इतना खरीदा है। तो बाकी का जो पैसा है वो आड़ती कौन ले गया? सरकारी अधिकारी खा गया। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, ये जो इतनी इनकी डिमांड है ये बेबुनियाद डिमांड है, बिल्कुल बकवास डिमांड है। अब प्रश्न उठता है कि अगर इनकी बात मान ली जाएगी तो राजस्व पर क्या फर्क पड़ेगा और सरकार सबसे अधिक कहां कटौती करेगी? क्योंकि सरकार का भी अपना एक राजस्व होता है। तो देखो यहां अगर बात करें एमएसपी पर अगर ज्यादा खर्च होगा तो सीधी सी बात है रक्षा क्षेत्र में कटौती होगी, और जैसे ही रक्षा क्षेत्र में कटौती होगी तो ये जो खर्च खुचाव हो, और ये देखो ये मियां साहब ये छोड़ेंगे हमें? बताओ तुम। पाकिस्तान और चीन जो हमारे एकदम जानी दुश्मन है, ये छोड़ेंगे हमें? नहीं छोड़ेंगे ना। जैसे रक्षा क्षेत्र पर कम बजट होगा, रक्षा क्षेत्र पर तो बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, और अगर यहां सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो रक्षा क्षेत्र से देश की रक्षा कैसे होगी? तो ये सब नॉनसेंस बात है। ढांचागत विकास नहीं होगा, सड़कें नहीं बनेंगी, पुल नहीं बनेंगे, तो फिर देश का मटिया मेट हो जाएगी, है ना। करों में वृद्धि होगी बिल्कुल, क्योंकि सरकार उस पैसे की भरपाई कहां से करेगी? करों से करेगी। तो करों में वृद्धि होगी, और जब करों में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर खस्ता हालत, फिर आप विद्रोह करोगे कि सरकार महंगाई बहुत महंगाई बढ़ा दी। तो ऑलरेडी जो है इन सारी चीजों से महंगाई बढ़ेगी। आगे बात करें महंगाई कहां का बढ़ सकती है, तो देखो जैसे ही एमएसपी सभी वस्तुओं पर लागू होता है, मूल्य निर्धारण होता है, कानून का अमली जामा पहना जाता है, तो ऑलरेडी सारी वस्तुएं बढ़ जाएंगी। क्यों? ये समोसा बढ़ जाएगा रे, समोसा अभी 15 दो, ये समोसा 30 के मिलेंगे, 30 की, तो कैसे खाएगा रे समोसा? और ये देख तो रोटी, अभी होटल रोटी खाने जाते हो ना, आटा बढ़ेगा, रोटी बढ़ेगी, और ये मजदूर को क्या होगा रे? जो 300 रुपए बेचारे मजदूरी मिलती है, अभी पता चला कि इसको जो खाने में खर्च करने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और जब महंगाई बढ़ जाएगी 200 खर्च करने पड़ेंगे। तो बाकी ये कि शिक्षा स्वास्थ्य क्या होगा रे? दिक्कत है कि नहीं है? तो एमएसपी बेसिकली अगर हम बात करें, जो किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल अनवैलिड मांग है। इन मांगों पर विचार करना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, जिस बीच के रास्ते से किसानों का भला होगा। हम मानते हैं कि आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी दुर्दशा हुई है। 51%, यानी कि आजादी के बाद किसानों की जो टोटल आमदनी है उसमें इजाफा केवल 51% हुआ है। कितना? 51%। और जो सरकारी मास्टर है, सरकारी कर्मचारी है, उनकी आमदनी में 180 गुना वृद्धि होगी आजादी की बात। तो हम मानते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो जिस तरीके से डिमांड चल रही है इसके आधार पर किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए कोई और दूसरा उपाय अपनाए जिसमें सीमांत और लघु किसानों का भी फायदा हो। केवल पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनकी ही नहीं देखनी है, वो तो एमएसपी के चक्कर में पूरा पंजाब हरियाणा के जितने भी किसान हैं पूरा भूजल स्तर खींच ले गए, पूरी मट्टी उर्वर कर दी उन लोगों ने, है ना। तो यहां देखना पड़ेगा कि भूमि ऊसर न हो जाए, और जल का जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका ज्यादा जो है कहीं ना कहीं खिंचाव न हो। एमएसपी सबसे खतरनाक चीज है, इसी बात से सरकार डरती है कहीं ना कहीं।
और आगे पर्यावरणविद भी डर रहे हैं। तो हमें केवल किसानों के इमोशनल में नहीं आना है कि भैया किसान आंदोलन कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। सरकार को दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे भी करके जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो खेती किसानी में जो मूल्य का जो निर्धारण होता है, उस पर ध्यान देना होगा कि किसान को पता चल जाए कि इस साल मुझे कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी फसल का रकबा कम हुआ है। अभी क्या होता है, इस साल जैसे आलू का उत्पादन, आलू का मूल्य बढ़ गया साहब, अगले साल सभी लोग आलू कर देंगे भाई साहब, एकदम धुआं धुआं, आलू का धुआं धुआं। और दूसरी साल आलू का जो पूर्ति ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है आलू की रेट कम हो गई, तो पर दूसरी साल का किसान क्या करेंगे, आलू कम करेंगे, और जो आलू कम करेंगे तो फिर जो महंगे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी प्याज के दाम, कहूं टमाटर के भाव, कहूं आलू के भाव, कहूं गेहूं के भाव, कभी आसमान पर कभी नीचे, कभी इस तरह को जो सुलझाने के लिए सरकार को एक कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए किसान को बताना चाहिए कि अभी रकबा इसका कम है तो इसको उत्पादन कर लो, और कभी ज्यादा इसका कर लो। तो इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।